तो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यूएसएस देम की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, ये आपके सामने जब भी आए, अगर ये टाइमलेस रीडिंग भी है, आपके सामने जब भी आती है, अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो आप रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एंजल्स के तरफ से आपके लिए मैसेज लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है पैसेज की आपको थोड़ा ना स्टडी करने की ज़रूरत है। आप कहोगे रिलेशनशिप के लिए क्या स्टडी करना, रिलेशनशिप कैसे होता है, कैसे बिल्डअप होता है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इस तरह के क्या कहते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको उस वे से कहा जा रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा न्यू एरिया, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, आपका सेपरेशन का है, रिकन्सिलेशन हुआ तो बात हुई तो कैसे होना चाहिए। ओके, और किस वे से हमने अपने पार्टनर को समझना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको उस वे से यहाँ पर कहा जा रहा है। आप यहाँ पर ना सेपरेशन है या कभी कभी ना आप इंटरेस्ट कम ले लेते हो रिलेशनशिप का। आपको आपका कहना है जस्ट प्यार है, दैट्स इट, जैसे है वैसे चलने दो। क्या यहाँ पर क्या सोचना, सामने वाले के बारे में क्या सोचना, ओके खुद के बारे में क्या सोचना। तो यहाँ पर एंजल थोड़ा सीरियसली और जेन्यून मैसेज आपको दे रहे हैं। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा इंथुजियास्टिक होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, कुछ भी मस्ती में आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो फ्लो चल रहा है बस उसी फ्लो में बातें करो, उसी फ्लो में कम्युनिकेशन करो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इस तरह से यहाँ पर है। तो तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम सेपरेशन या रूठना या अनबन होना, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे होता है। ओके, कम्युनिकेशन अगर ठीक से ना हो, बार बार पास की बातें निकालना, बार बार वही वही रिपीटेशन बोलना, ओके, तो कम्युनिकेशन से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस वे से आपको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। मेरी रीडिंग बाय एनर्जी से लीजिए। मैं कोई भी स्टोरी टेलिंग या शुगर कोट रीडिंग नहीं करती हूँ। जो भी यहाँ पर कार्ड्स आता है उसको बाय एनर्जी से रीड करती हूँ। थैंक यू। सो आपकी एनर्जी सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए पैसेस। 6 ऑफ वॉन्ड, आपकी एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की आई है। बट यहाँ पर आप कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन कम है, बिल्कुल। ओके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। बट आप यहाँ पर पॉजिटिव हो, आप ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हो और इस सक्सेस की प्रोसेस में भी आप हो सकते हो। ओके, कि रिलेशन धीरे धीरे ये सक्सेस हो जाए। ओके, और यहाँ पर ये उस प्रोसेस में आप आगे बढ़ो। दैट्स वाई शायद इसीलिए एंजल ने आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी है। ओके, आपकी हीलिंग और बाकी है, आपको हील किया जा रहा है, आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए पाइसेस क्या है इस सिचुएशन में। बाद में मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर डिवाइन की गाइडलाइन सजेशन आपको दे दूँगी। द टावर, यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पर समथिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एंड वो ये रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी एक कुछ तो भी ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहे हैं और हैंगमैन की एनर्जी में बहुत टाइम से इन्होंने
पॉज लेकर है, तो ये पर्सन ना एक स्टेप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी उनको यहाँ पर लग रहा है। अगर ये डिवाइन कनेक्शन है, अगर यहाँ पर हम भूल नहीं पा रहे इस पर्सन को, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव आगे स्टेप लेना चाहिए। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जजमेंट का भी कार्ड है, यस। ओके, सो ये शायद हो सकता है आगे एक स्टेप कम्युनिकेशन करे या एक स्टेप आपको समझने की कोशिश करे। कुछ तो एक पॉजिटिव स्टेप वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पर। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप पर्सनल रीडिंग करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई अदर इशू चल रहा है जहाँ पर आप स्टक हो, उस चीज़ के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ लो, फिर से यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, कम्युनिकेशन की एनर्जी आई कि आपको कम्युनिकेशन बहुत ही सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा डिवाइन टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिवाइन टाइम की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट और रखना है, ट्रस्ट की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और डिवाइन टाइम के प्रोसेस में आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये चल रहा है। ओके, आपको उस वे से समझने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जहाँ पर आपको पॉज देना है वहाँ पर पॉज रखिए। ओके, थोड़े से पेशेंस रखिए, कंट्रोल रखिए। इस तरह से कहा जा रहा है आपको ट्रस्ट रखना है। अगर ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है या आपको समझने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, उस पर्सन पे ट्रस्ट रखिए कि यस, बट बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। द एम्परर यही कह रहा है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ में ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पॉज या सोच समझ कर क्यों आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देखिए आप कि स्टेबिलिटी है क्या, परफेक्शन है क्या, ऑनेस्टी है क्या, ओके, लॉन्ग टर्म है क्या, राइट। इस तरह से हर चीज़ को देखिए, हैप्पीनेस है क्या, ओके, ग्रोथ है क्या इस रिलेशनशिप में, ओके, सब कुछ यहाँ पर देखिए। पॉजिटिव रहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोल्ड हो जाना है। ओके, लिटिल बिट आपको कोल्ड जैसा ही बिहेवियर करना है, बट सोच समझ कर आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। एंड डिवाइन टाइम के अनुसार एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, एकदम से पॉज भी नहीं लेना है, राइट। इस तरह से आपको कहा जा रहा है, और इस तरह की आपकी एनर्जी भी है आपके पार्टनर के लिए, राइट। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन जो है, मैंने कहा ना, ये पर्सन होप्स लगा कर है कि यस आपके तरफ आना है, पैशनेट रिलेशनशिप इनको क्रिएट करना है आपके तरफ। जो भी है सोच समझते हुए ये पर्सन आना चाहते हैं। ये पर्सन बार बार इसीलिए रुक रहे हैं कि इनको पास्ट का जो भी है, आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट हुआ है, या इनका खुद का लाइफ का पर्सनल कुछ पास्ट हो सकता है, ये वहाँ पर थोड़े से अटके हुए हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इनको यहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में मिसबिहेवियर किया है, या इनके साथ कहीं पर चीट हुई है। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको कहीं पर पेन दिया है, या इन आपके वजह से इनको कहीं पर पेन हुआ है। तो ये ना थोड़े से मिक्स एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहते हैं, जबकि ये यहाँ पर एक आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हुए भी ये थोड़े से पास्ट की एनर्जी में स्टिल है। ओके, अगर ये कम्युनिकेशन भी करेंगे तो कुछ बातें शायद हो सकता है पास्ट की निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको संभल कर बात करनी पड़ेगी। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। सो ये पर्सन बार बार, या जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज होके गई है, जो भी इन्होंने मिस्टेक की है, वॉट एवर, ओके, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं कह सकते, एक सैडनेस में चल रहा है। ओके, एक सैड पोर्शन इनका कहीं ना कहीं आ रहा है। इनको आपके तरफ आने के लिए कुछ नहीं इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इनको यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ये ना बार बार ब्लेसिंग को नहीं देख रहे हैं, आगे फ्यूचर को नहीं देख रहे, ये बार बार पलट के उन्होंने क्या किया है, उनका पास क्या था, वो आपके आपके सामने कितने कम है, या वो इस तरह से वो देख रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत है, या आप बहुत, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है कि आपको कोई भी मिल जाएगा। ओके, तो आप उनके लिए ही कैसे रुक सकते हैं, वॉट एवर। ये पर्सन जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज कर रहा है, ये सब अपसेट की है या नर्वस की है, या पास के किसी सिचुएशन से ये रिलेट कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन देखते हैं आपके लिए कि डिवाइन गाइडलाइन क्या है। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है, राइट। 2 2 3 3 4 4 कार्ड गिर रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन यही है कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ ज़रूर होगा, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, बट आपको यहाँ पर ना कोई ईगो नहीं करना है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल जितना जेन्युइन और जितना ग्राउंडेड हो, ओके, जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हुए होगा, उतना ये एज सुन एज पॉसिबल प्रोग्रेस होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा फिर कोलैप्स या फिर से सेपरेशन आने के चांसेस है। सो बेटर वे, यस मैंने कहा ना, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, और जजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्रेजी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा द सन। ओके, सो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। क्या बात है। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप सोलमेट हो, ओके, ट्रू सोलमेट हो, या आप दोनों का जो भी डिवाइन कनेक्शन है वो हो सकता है। ओके, सो आपको यहाँ पर जजमेंट, ओके, जज, एक दूसरे को जज ना करते हुए, एक एक दूसरे के लिए डिवाइन कनेक्शन समझते हुए, सोल कनेक्शन समझते हुए, ओके, उस वे से इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है। ओके, राइट। तो यस, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड ब्यूटीफुल यहाँ पर है कि या ये रिलेशनशिप अगर सेम एनर्जी है, सेम यहाँ पर आप फील कर पा रहे हो, ओके, सो या ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस ज़रूर होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के साथ में है। सो इनको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपके पार्टनर को, राइट। तो इनको वो स्पेस दिया जाए, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये अपने उस जो भी रिग्रेट्स है या जो भी पास्ट है, ये भूलने के लिए अगर आपकी हेल्प लेते हैं तो इनको ज़रूर हेल्प कीजिए, ना कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंगर कीजिए या गुस्सा कीजिए कि तुमने मिस्टेक किया था, तुमने वो किया था। तू मैं की एनर्जी में आपको नहीं आना है, आपको बैलेंस रहना है। ये पर्सन नहीं भूल पा रहे, या उनको वो टेक्निक नहीं आ रही है अपने पास को कैसे भूलना। आप आगे निकल चुके हो यहाँ पे पाइसेस, बट इनको यहाँ पर ये होल्ड करके पास को, तो उस तरह से अगर आप सपोर्ट करते हैं, ओके, तो यस जेन्युइनली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर और डिवाइन के गाइडलाइन आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन पाइसेस। ओके, आपको कहा जा रहा है हु कुड हर्ट यू। मैंने कहा ना, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार नहीं मिल सकता, या आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं या ऐसा कुछ। तो ऐसा ना सोचे, ऐसी बातों को आपको थोड़ा सा इमोशनली आपको इस चीज़ को बर्न करना है, या आप राइट डाउन करते हुए भी बर्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रिट्रेट एंड रिकवर करना है ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से पहले। ये थोड़ा सा आपको अपना वर्क करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आप यहाँ पर अभी तक कॉन्फिडेंट और सेफ़ नहीं हो, तो भी आपको इस चीज़ का, मैंने कहा ना, आपको ट्रस्ट एंड ये सब कुछ यहाँ पर रखना है। तो जब तक आपको ये आपकी अगर यहाँ पर सिक्योरिटी
जो है ना, मैंने कहा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ, ये सब बातों को देखना है। ओके, हॉनेस्टी, ये सब आपको और अपने आप पे काम करना बाकी है। दैट्स वाई वो स्टडी का कार्ड आया था। तो वो सब कुछ जब हो जाए तब यहाँ पर उसके बाद में ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एज पर डिवाइन गाइडेड रियूनियन ज़रूर होगा। सो क्लेम इट। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।